क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक पूरी बस्ती के लोग एक ही रात में बंदर और सौर बन जाएं? ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान में बयान करदा हकीकी वाक़या है। आज हम आपको असहाबे सबत की वो खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये वाक़या है बनी इसराइल के एक गुरूह का, जो समंदर के किनारे ऐला नामी शहर में रहते थे। ये लोग यहूदी थे और अल्लाह ने उन पर खास अहकामात नाजिल किए थे। इनमें से एक हुक्म ये था कि हफ्ते के दिन अस्सब्त यानी सैटरडे को कोई काम नहीं करना है। यह दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस था। खबरें, ना तिजारत, ना शिकार, ना मछली पकड़ना। अल्लाह ताला ने उनको आजमाने का फैसला किया। हफ्ते के दिन जब काम मना था तो समंदर में मछलियां इतनी आती कि पानी की सतह पर तैरती नजर आती। लेकिन बाकी दिनों में जब काम की इजाजत थी तो एक भी मछली नजर ना आती। अब लोगों के दिल ललचाने लगे। इतनी मछलियां सामने और हाथ न डाल सकीं। पहले तो लोग सब्र करते रहे, लेकिन फिर कुछ चालाक लोगों ने एक हेला सोचा। उन्होंने कहा, हम तो जुमे को जाल बिछा देंगे और इतवार को उठा लेंगे। टेक्निकली हम हफ्ते को शिकार तो नहीं कर रहे। जुमा की शाम से पहले वो समंदर में जाल, तालाब और बाड़ें बना देते हैं। लेकिन क्या अल्लाह से धोखा हो सकता है? ये लोग भूल गए थे कि अल्लाह नियतों को जानता है। लेकिन बस्ती में कुछ नेक लोग भी था। उन्होंने देखा कि यह गलत हो रहा है। कुरान बताता है कि वो लोग 3 गुरोहों में बंट गए। नेक लोगों ने बहुत कोशिश किया। उन्होंने समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन गुनहगारों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, तुम बहुत ज्यादा सख्त हो। आखिरकार नेक लोगों ने उनसे अलग होने का फैसला किया। उन्होंने अपने और गुनहगारों के दरमियान दीवार बना ली। और फिर आया वो खौफनाक दिन। फलम्मा अत्तू अन मा नहू अन्ह कुलना लहुम कूनू क़िरदतुन खासिईन। एक रात की बात है, पूरी बस्ती में इंसान नहीं, बंदर थे। सुबह जब उठे तो एक अजीब खामोशी थी। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं है। उन्होंने दीवार पर चढ़कर देखा और जो मंजर नजर आया वो होलनाक था। नेक लोग हैरान और परेशान दीवार तोड़कर अंदर गए। बंदर उनके पास आते और इशारों से बताते कि हम फलां फलां हैं। बाप बेटों को पहचानते, बेटे बाप को पहचानते, लेकिन बोल नहीं सकते थे। बार सिर्फ बंदरों की तरह चीख सकते थे। 3 दिन तक ये अजाब रहा। 3 दिन तक वो लोग बंदर की शक्ल में तड़पते रहे। और फिर सब मर गएगा, एक भी ना बचाए। पूरी बस्ती खत्म हो गई। सिर्फ वो नेक लोग बचे जिन्होंने बुराई से रोका था। पहला सबक, अल्लाह के अहकाम में हेले बहाने नहीं चलते। अल्लाह नियत देखता है, लफ्ज नहीं। दूसरा सबक, छोटे गुनाह को हल्का ना समझो। तीसरा सबक, बुराई से रोकना जरूरी है। जो लोग खामोश रहे वो भी अजाब में आए। चौथा सबक, अल्लाह का अजाब अचानक आता है। पांचवा सबक, दुनिया की लालच में आखिरत मत बेचो। अल्लाह ने यह वाकया कुरान में क्यों बयान किया? ताकि हम उबरत हासिल करें।
آج ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم بھی اللہ کے احکام میں ہیلے ڈھونڈتے ہیں؟ کیا ہم بھی چھوٹے گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم برائی دیکھ کر خاموش رہتے ہیں؟ یاد رکھیں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ان اللہ شدید العقاب۔ لیکن ساتھ ہی اللہ بہت رحم والا ہے، اگر ہم توبہ کر لیں سچے دل سے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ خیر، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔